हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू रंजना ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी फ्लैमिंगो बुक की पोएम कीपिंग क्वाइट। इस पोएम के पोएट हैं पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा इज अ चिलियन पोएट और ये पैब्लो नेरूदा उनका निक नेम है। पैब्लो नेरूदा की ज्यादातर पोएम्स बहुत ही सिंपल और इजी मैनर में लिखी गई हैं, जिनको कि आसानी से समझा जा सकता है। Now we come to the theme of this poem, keeping quiet. In this poem, the poet asks only one thing to his readers, that is introspection. और introspection ही इस poem का main theme है। Introspection means अपना खुद का analysis करना। In this poem, the poet is basically talking about the hectic life schedule of this modern world. इस मॉडर्न जमाने में हम लोगों का इतना हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है कि हमारे पास अपने बारे में सोचने का समय नहीं होता और इस वजह से हम एक कंफ्यूजिंग स्टेट में अपनी लाइफ लीड करते रहते हैं। तो पोएट ने इस पोएम में इसी बात पर फोकस किया है कि आपको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ी देर कुछ जो काम आप कर रहे हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा और अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो बेटा ये वर्ड आप याद कर लें, इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि हर पैराग्राफ में ये बात बार बार रिपीट की जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन। नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep still. We here for the readers of the poem. Poet अपने readers को बोलता है कि we will count to 12. हम 12 तक काउंट करेंगे। Here बेटा 12 represents either the 12 hours of the clock or the 12 months of a year। या तो ये 12 रिप्रेजेंट करते हैं घड़ी के 12 घंटे या फिर साल के 12 महीने। द पोएट इज सेइंग वी विल ऑल कीप स्टिल। तो जब तक मैं ये नंबर काउंट करूंगा, ये नंबर बेसिकली समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए नंबर काउंट करूंगा और उतने थोड़े टाइम के लिए आपने क्या करना है, वी विल ऑल कीप स्टिल। हम सब थोड़ी देर के लिए स्टिल रहेंगे। स्टिल मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट। वी शुड स्टॉप एवरीथिंग वट एवर वी आर डूइंग। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस इनकम्प्लीट वर्ड है, यहाँ पर कंप्लीट वर्ड है सरफेस। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। नाउ पोएट इज आस्किंग टू द रीडर्स कि हमको कुछ देर के लिए इस अर्थ के सरफेस पर किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। वाई द पोएट इज सेइंग सो? ऐसी बात पोएट क्यों कह रहा है? बिकॉज language is a barrier. Basically, language divides us into different communities. English, England, Hindi, India, like this. तो पोएट कह रहा है कि ये जो लैंग्वेज ने हमारी बाउंड्रीज तय कर दी हैं, हमको डिवाइड कर दिया है, इसको गिराने का, इसको हटाने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। देन व्हाट वी विल डू, वी विल कीप क्वाइट एट दैट वेरी मोमेंट। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पोएट कहते हैं कि हम कुछ देर के लिए अपना सारा काम रोक देते हैं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स के यहाँ पर 2 मीनिंग है। एक आर्म्स हम अपने हाथों के लिए यूज कर सकते हैं, बाजुएं। दूसरा आर्म्स का मीनिंग हो सकता है आर्म्स एंड एमिनेशन, जो कि हम मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करने में यूज करते हैं। वेपन्स को जो हम यूज करते हैं मैनकाइंड के अगेंस्ट, उसके बारे में भी बात हो सकती है। पोएट कह रहा है कि हमको थोड़ी देर के लिए अपनी आर्म्स को मूव नहीं करना है।
अब ये बात क्यों कह रहा है पोएट? क्योंकि जब हम अपनी आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, या तो यहाँ पर काम से मतलब है कि हम कोई काम नहीं करेंगे या फिर हम वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट उतने टाइम के लिए हम अपनी ह्यूमैनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नंबर फर्स्ट, दिस इज द मीनिंग. Number second, if we do not speak in any language, because language is the main source of a number of controversies. बिना समझे बोलने से हमारे लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाती हैं, तो उनको स्टॉप करने का भी एक सिंपल सा तरीका है, दैट वी शुड स्टॉप talking any language and we should stop the movement of our arms. Either it is the arms of a man or it is the arms and ammunition, means weapons. सेकेंड पैराग्राफ में पोएट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि आज के मॉडर्न टाइम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम आपस में एक दूसरे को फील कर पाएं. फैमिलीज में 4 मेंबर हैं, वो चारों मेंबर टुगेदरनेस को फील नहीं कर पाते. तो पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है सेकेंड पैराग्राफ में कि किस तरीके से हम एक टुगेदरनेस की फीलिंग को आजकल के मॉडर्न बिजी टाइम में फील कर सकते हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. तो पोएट ने जो अभी हमसे कहा कि हमको कुछ काम नहीं करना है, वी शुड कीप क्वाइट, वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स टू डू एनीथिंग. तो अगर हम कोई काम नहीं करेंगे, पूरी अर्थ पर एक क्वाइट एटमॉस्फेयर होगा, तो दैट एटमॉस्फेयर वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. बड़ा स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, क्योंकि विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, जिसमें कोई रश नहीं होगा, कोई हसल बसल नहीं होगा. विदाउट इंजन्स हियर फॉर मशीन्स, वर्किंग ऑफ मशीन्स, कोई मशीन काम नहीं कर रही होगी. तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है आजकल के मॉडर्न टाइम में कि कोई रश ना हो. सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही हमको भागना दौड़ना शुरू करना पड़ता है अपना एक रूटीन लाइफ को जीने के लिए. We would all be together in a sudden strangeness. तो पोएट कहते हैं कि जब हम कुछ नहीं करेंगे, ना मशीनों का शोर होगा, ना हमें कहीं जाने की जल्दी होगी, then only we can feel the togetherness in a sudden strangeness. तो वो टुगेदरनेस हमारे लिए बड़ी स्ट्रेंज होगी, क्योंकि वो आज तक हम महसूस ही नहीं कर पाए. अपनी फैमिली को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को फील करने के लिए भी हमको एक बार क्या करना होगा, वंस वी शुड स्टॉप वट एवर वी आर डूइंग फॉर अ लिटिल टाइम ऑफ पीरियड, सो दैट वी कैन फील द टुगेदरनेस. टुगेदरनेस की फीलिंग के लिए भी हमें अपने सारे काम थोड़ी देर के लिए रोकने होंगे. देन ओनली वी कैन फील दिस feeling that is rare in the modern lifestyle. In next paragraph, the poet is talking about 2 different type of person. First is fisherman, who earns his living by harming whales, and another man is a salt gatherer who earns his money or living by hurting himself. 2 तरीके के लोगों के बारे में इस पोएम में बात की गई है. एक तो फिशरमैन, जो कि दूसरों की लाइफ की कॉस्ट पर अपनी लिविंग अर्न करता है, और दूसरा सॉल्ट गैदरर, जो कि अपने को हर्ट करके अपनी लिविंग अर्न करता है. तो पोएट इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये बताना चाहता है कि ये सब अगर थोड़ी देर के लिए अपना काम रोकेंगे तो क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और फिर इन्हें समझ में आएगा कि वट एवर दे आर डूइंग इट इज रॉन्ग, एंड दे विल मूव टूवर्ड्स द करेक्ट वे ऑफ लिविंग. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. तो पोएट कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए, जब तक कि मैं 12 तक काउंट कर रहा हूं, अगर फिशरमैन अपना काम रोक देते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, तो उतनी देर के लिए फिशरमैन क्या करेंगे, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. वेल्स का यूज यहाँ पर पोएट ने इंटेंशनली किया है, क्योंकि आपको पता है कि वेल्स आर इंडेंजर्ड स्पीशीज. ब्लू वेल्स तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि फिशरमैन का काम है फिशिंग के लिए फिशेस को एक्सप्लॉइट करना.
यानी कि फिशरमैन अपनी जो लिविंग अर्न करता है वो फिशेस की लाइफ की कॉस्ट पे अर्न करता है। अगर वो थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक देगा देन ओनली ही कुड रियलाइज कि जो भी वो काम कर रहा है उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है। और दूसरा मैन एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो बंदा जो कि सॉल्ट गैदरर है, जो कि अपने हाथों से सॉल्ट कलेक्ट कर रहा है। अब आप नमक को अगर कलेक्ट करते हैं तो आपके हाथों में इंजरीज हो जाती हैं, कट्स लग जाते हैं, तो वो कट्स भी वो बंदा नहीं देख पाता क्योंकि वो लगातार अपने पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। तो उस सॉल्ट गैदरर को भी अपने हर्ट हैंड्स के बारे में जानने का मौका तभी मिलेगा जब वो अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोकेगा। तो अगेन इन दिस पैराग्राफ द पोएट इज आस्किंग ओनली वन थिंग, दैट इज फिशरमैन शुड स्टॉप फॉर अ लिटिल टाइम ऑफ पीरियड एंड द सॉल्ट गैदरर शुड ऑल्सो स्टॉप। ये दोनों जब अपना काम रोकेंगे देन ये क्या करेंगे, बेसिकली दे वुड डू इंट्रोस्पेक्शन। जब अपना वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि अरे मैं तो फिशेस को हार्म कर रहा हूं, ये गलत है, मुझे अपने लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, अपने स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और जो सॉल्ट गैदरर है जो कि अपने आप को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको भी ये तभी समझ में आएगा जबकि वो अपना काम रोकेगा कि मेरी लाइफ ही नहीं रहेगी तो मेरी इस अर्निंग का क्या मीनिंग है। लेकिन ये सब सोचने के लिए अल्टीमेटली इन लोगों को अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोकना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने डिफरेंट टाइप्स की वॉर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें साथ ही ये भी बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन इस वर्ल्ड में होने वाली वॉर्स को भी रोक सकता है। और वो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, कीपिंग क्वाइट, डूइंग नथिंग फॉर अ लिटिल टाइम ऑफ पीरियड। Those who prepare green wars means war against environment. Wars with gas means chemical weapons used in wars। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा है जिसमें कि केमिकल वेपन्स का यूज किया गया था। wars with fire means the use of arms and ammunition like atomic bomb, nuclear bomb etc. and इन किसी भी टाइप की वॉर्स हो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तो इनमें क्या होता है, ऐसी विक्ट्री मिलती है जिसमें कि कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा। एंड हु प्रिपेयर दीज वॉर्स, बेसिकली दीज वॉर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पॉलिटिशियंस। तो पोएट बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिशियंस को रिफर कर रहा है कि आप ग्रीन वॉर्स प्लान करते हैं, आप वॉर्स विद गैस प्लान करते हैं, केमिकल वॉर्स प्लान करते हैं, आप वॉर्स विद फायर प्लान करते हैं, आर्म्स एंड एमिनेशन का यूज करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब यूज करते हैं। तो इन सब में क्या होता है, विक्ट्री तो मिलती है बट नो सर्वाइवर। अगर कोई सर्वाइवर नहीं बचता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस विक्ट्री। तो पॉलिटिशियंस को बोल रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि वो लोग क्लीन क्लोथ्स पहने। अब यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स ही पुट ऑन करने के लिए क्यों बोला गया है बेटा, क्योंकि क्लीन क्लोथ्स पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। जब आपके माइंड में पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे तो आपके माइंड में थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे। तो इसीलिए पोएट ने पॉलिटिशियंस को बोला है कि दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स मीन्स जो भी उनके काम करने वाले साथी हैं या जिनको वो अपना नियर एंड डियर मानते हैं, तो उनके साथ उन्हें वॉक करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके साथ शांति से साफ कपड़े पहनकर सिर्फ वॉक करनी है और कुछ नहीं करना है। तो पोएट ने पॉलिटिशियंस को सिर्फ वॉक करने के लिए क्यों बोला है, बिकॉज इन दैट स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड एटलीस्ट दे कुड थिंक ओवर द वॉर्स विच दे आर गोइंग टू प्लान, कि व्हाट विल बी द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस वॉर। इस वॉर का क्या आफ्टर इफेक्ट होगा, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वॉर टू मी, कि अगर मेरे साथी ही नहीं बचेंगे तो क्या उस विक्ट्री का मेरे लिए कोई मीनिंग होगा। इतनी सी बात सोचने के लिए जो कि पॉलिटिशियंस के पास
सोच ही जा सकती है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता और वो उसको सोच नहीं पाते। तो पोएट कह रहे हैं कि इस बात को सोचने के लिए भी थोड़ी देर के लिए पॉलिटिशियंस को अपने सारे काम रोकने होंगे, साफ कपड़े पहनने होंगे और अपने ब्रदर्स के साथ थोड़ी देर वॉक करना होगा। और उस टाइम में उन्हें कुछ नहीं करना है तो वो क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो फाइनली उन्हें समझ में आएगा कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर मीन्स नथिंग, और फिर वो वॉर्स प्लान करने की बजाय कोई और ऑल्टरनेटिव्स सोचेंगे। नाउ इन दिस पैराग्राफ पोएट इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ। पोएट अपनी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि कीप क्वाइट, डूइंग नथिंग, बट इट डजंट मीन कि यू विल बिकम इनएक्टिव। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात को इनएक्टिविटी से एसोसिएट करें। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पोएट कह रहे हैं कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्लीज कीप क्वाइट, स्टॉप द वर्क वट एवर यू आर डूइंग, बट इसका मतलब मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ किसके लिए होती है? लाइफ इज टू डू वर्क। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप काम करना छोड़ दीजिए। मेरा आपको बार बार रिक्वेस्ट करना कीपिंग क्वाइट, डूइंग नथिंग, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाइए। लाइफ का तो मतलब ही है काम करना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं, ट्रक विद मीन्स एसोसिएटेड विद, मैं नहीं चाहता कि मेरी बात को आप डेथ से जोड़ करके देखें, क्योंकि टोटली इनएक्टिव बंदा आफ्टर डेथ ही होता है। अदरवाइज आप लेटे हुए भी हैं तो भी आपका माइंड वर्क कर रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहा है, स्टिल आपका ब्रेन तो वर्किंग में है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग। तो पोएट कह रहा है कि मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं आपसे कि हम लोग आजकल के मॉडर्न टाइम में सिंगल माइंडेड तो है नहीं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को मूव करें, इसके लिए हम कभी भी सिंगल माइंडेड नहीं थे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो हम अगर ऐसा करें कि एक बार सिर्फ कुछ ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो उतने समय में जो शांति होगी, जो क्वाइट एटमॉस्फेयर होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो हमारे मन में जो उदासी रहती है उसको दूर कर सकता है। माइट इंटरप्ट, इस लाइन को अच्छे से सुनिएगा बेटा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। अब हम उदास क्यों रहते हैं, हमारे मन में उदासी क्यों रहती है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, क्योंकि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में दैट इज एथिकली करेक्ट और रॉन्ग, तो हम हमेशा किससे डरते हैं? थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो हम डेथ को फेस करने से डरते हैं, जबकि डेथ इज इनएविटेबल, आनी ही आनी है, बट फिर भी हमको नहीं पता हमने लाइफ में क्या अच्छा करा क्या बुरा करा, तो हम डेथ को फेस करने से डरते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि इस डर से, इस सैडनेस से दूर होने का हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन हम कब कर पाएंगे? जब हमारे लाइफ में साइलेंस होगा। और वो साइलेंस हमें कब मिलेगा? जब हम अपना काम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इन द लास्ट पैराग्राफ द पोएट इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। पोएट अर्थ के एग्जाम्पल से हमें समझाना चाहता है कि बेसिकली वो क्या चाहता है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो पोएट कह रहे हैं कि मेरी बात को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अर्थ है, जो कि शायद हमें ये सिखा सकती है कि जब लाइफ में सब कुछ ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है, एवरीथिंग सीम्स डेड, बट फिर भी थोड़े बाद में अर्थ अपने आप को कैसा प्रूव कर देती है? अलाइव, जिंदा प्रूव करती है। अब आपको पता है बेटा अर्थ पर कितनी बार टोटल डिस्ट्रक्शन हो चुका है, कितनी बार प्रलय आई है, डूम्सडे आए हैं, बट उसके बावजूद भी क्या अर्थ पर लाइफ खत्म हो गई? नहीं,
थोड़ी देर को बेशक लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, बट उस टाइम में भी अर्थ ने अपने आप को काम रखा, कंपोज रखा और इंटरनली अपने आप को रिवाइव करने के लिए वो काम करती रही। और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि दोबारा से प्लैनेट पर पेड़ पौधे खिले, फूल आए, लाइफ आई और फाइनली फिर से एज यूजुअल जिस तरीके से अर्थ पर लाइफ सरवाइव करती थी वो कंटिन्यू हो गई। तो इसी तरीके से पोएट हमसे भी कह रहा है, रीडर से भी कह रहा है कि लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, तो उस टाइम पर हमें गिव अप नहीं करना है, अपने आप को अर्थ की तरह काम एंड कंपोज रखना है और अपने आप को रिवाइव करने के लिए एफर्ट्स करने हैं विदाउट क्रिएटिंग अ सीन, विदाउट पॉइंटिंग ऑन अदर्स कि इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आप शांत रहिए और अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कीजिए और जिस तरीके से अर्थ खुद को अलाइव प्रूव कर देती है कुछ दिन बाद, उसी तरीके से आप भी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। नाउ एट लास्ट poet is saying, now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go। तो poet फिर एंड में बोल रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप लोग कीप क्वाइट रहिए और मैं चला जाऊंगा। कीप क्वाइट का मतलब क्या है बेटा कि कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, शांत रहिए और अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। तो पोएट ने पूरी पोएम में हमको सिर्फ एक बात बार बार समझाई है कि इफ यू वांट टू अवॉइड controversies which occurs because of without thinking speaking to anybody, तो उस कंट्रोवर्सीज को रोकने का हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम कुछ देर के लिए अपने काम को रोकें, बोलने से पहले सोचें और फिर इंट्रोस्पेक्शन करके जब हम बोलेंगे तो हम कंट्रोवर्सीज को क्रिएट नहीं करेंगे। फिर अगर हमें टुगेदरनेस को भी फील करना है उसके लिए भी हमें अपना काम रोकना पड़ेगा। अगर पॉलिटिशियंस को वॉर्स को रोकना है उनको भी अपना काम रोक करके इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। अगर वो लोग जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी लिविंग अर्न करते हैं उनको भी अपने बारे में जब तक सोचेंगे नहीं समझ नहीं आएगा कि वो गलत कर रहे हैं। और वो लोग जो अपने आप को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको भी खुद के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय चाहिए, तो उन्हें भी अपना काम रोकना पड़ेगा। लेकिन काम रोकने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाएंगे। पोएट कह रहे हैं कि मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि यू शुड कीप क्वाइट फॉर अ लिटिल टाइम ऑफ पीरियड सो दैट यू कैन इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड फाइनली आप जब अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको लाइफ का एक करेक्ट वे मिलेगा और आप उस करेक्ट वे पे अपने आप को जब चलाएंगे तो आपको हैप्पीनेस फील होगी, वो हैप्पीनेस जो कि अभी आपकी लाइफ में नहीं है। थैंक यू। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को भी देख पाएं।